नमस्कार दोस्तों। साल था 1956। 5 मई 1956 को एक लड़के का दिल्ली में जन्म होता है। बचपन में पापा की जूस की दुकान में कुछ छोटे मोटे काम करके वो अपने घर का गुजारा करता है। पिता चंद्रभान दुआ के पास भी कुछ लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी नहीं थी, लेकिन दोस्तों उस लड़के ने जो उस वक्त कैसेट आया करता था, आपको पता होगा, जो स्क्वायर कैसेट आता था, उससे बिजनेस करने की सोची और एक बड़ा सा एम्पायर खड़ा कर दिया। आज भी उनकी कंपनी इंडिया की म्यूजिक इंडस्ट्री की 60% नेटवर्क की मालिक है। भगवान शंकर और माता वैष्णो देवी के इस भक्त को मुंबई के अंडरवर्ल्ड के माफियाओं के द्वारा 16 बुलेट्स फायर करके दर्दनाक मौत दी गई, जिन्होंने कुमार शानू, सोनू निगम, अनुराधा पौंडवाल और 90 के दशक के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, लेजेंडरी जिसे हम गिन सकते हैं, नदीम श्रवण जैसे म्यूजिक डायरेक्टर को बनाने में जिनका हाथ था। कितनी सच्चाई है इन सब बातों में, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कैसेट किंग गुलशन कुमार। दोस्तों 5 मई 1996 को दिल्ली में उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था चंद्रभान दुआ और वो जूस की दुकान चलाया करते थे, इसीलिए गुलशन कुमार को भी छोटे से छोटे बिजनेस का हिसाब किताब रखना और किस तरीके से बिजनेस चलाया जाता है, उनकी सेंस उनके दिमाग में अच्छे से डेवलप पहले से ही थी। बचपन से ही दोस्तों वो शिव भक्त थे और संगीत के बहुत शौकीन थे। छोटी छोटी कैसेट्स जो हुआ करती थी वो सुना करते थे। जब वो 23 ईयर के हुए तब उन्होंने अपने पिता से एक बिजनेस के बारे में बातचीत की और वो बिजनेस था कैसेट का। उस वक्त में जो सोनी और दूसरी अदर ब्रांड्स की जो स्क्वायर कैसेट्स आती थी वो बहुत महंगी मिला करती थी, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं अपने नाम से एक बिजनेस शुरू करूं और उनको अपना नाम देके वो ही कैसेट्स जो इतनी महंगी मिलती है वो लोगों को सस्ते दाम में बेच सकूं। उनका यह डिसीजन काफ़ी सही रहा और उन्होंने खुद के नाम से यानी कि सुपर कैसेट्स के नाम से अपनी एक ब्रांड बनाई और दिल्ली के पास नोएडा गांव में उनकी खुद की एक कंपनी की शुरुआत की और वहां से उनकी करियर की शुरुआत हुई। उनकी बनाई हुई कैसेट्स पूरी दुनिया में फेमस होने लगी। उनके बिजनेस में जो दोस्तों सुपर कैसेट्स के नाम से उनकी कैसेट आती थी, उनका नाम बाद में टी सीरीज किया गया। कहा जाता है कि टी जो होता था उनका मतलब टी यानी कि त्रिशूल के नाम से ही रखा गया था और टी सीरीज करके उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की। आपको शायद याद होगा कि उस जमाने में जो ब्लैंक कैसेट्स भी आती थी वो भी लोग टी सीरीज की ही खरीदना पसंद करते थे, क्योंकि वो काफ़ी हद तक लोगों को मार्केट में सस्ती मिलती थी। दोस्तों माना जाता है कि गुलशन कुमार बहुत ही भजनिक थे। वो मुंबई शिफ्ट हुए कि चलो करियर में कुछ नया करते हैं। मुंबई में थोड़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने 1989 में एक फिल्म बनाई लाल दुपट्टा मलमल का, और वो लाल दुपट्टा मलमल का आपको शायद पता होगा काफ़ी हद तक लोगों में हिट साबित हुआ था, लेकिन फिल्म रिलीज के बाद उनको वो हाइट नहीं मिली थी रियलिटी में जिनके वो हकदार थे। लाल दुपट्टा फिल्म का आपको दोस्तों एक गाना तो याद ही होगा, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। ये जो गाना था दोस्तों वो उस वक्त में उस हाइट पे पहुंचा था कि घर घर में वो गाना बजता था। उसके बाद दोस्तों 1990 में उन्होंने एक फिल्म बनाई और जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और उस फिल्म से कई लोगों की जिंदगी बन गई और वो फिल्म थी आशिकी, जिनके गाने एक एल्बम के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो गाने फिल्म के प्रोड्यूसर को इतने हद तक पसंद आ गए कि उन्होंने वो सारे गाने फिल्म के अंदर रख दिए और
वो गाने इतने फेमस है कि आप आज भी सुनना शायद पसंद करेंगे। जिन जिन लोगों को उनसे मार्केट मिला वो थे कुमार शानू, अनु अग्रवाल और राहुल रॉय, जो उस वक्त में टॉप 10 में खड़े रह चुके थे। उनको अवार्ड भी मिला था उसी फिल्म के लिए और काफी हद तक उन्होंने लोगों की प्रशंसा भी हासिल की थी। उसी साल उन्होंने एक साथ दूसरी भी 2 फिल्म बनाई थी, बाहर आने तक और जीना तेरी गली में, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई। लेकिन उनके जो गाने थे वो तो 100% लोगों को सुनना भी पसंद था। नदीम श्रवण म्यूजिक डायरेक्टर रातों रात मार्केट में आ गए थे। उसी से उनके करियर का जो प्लेन था वो सीधा आसमान में पहुंच गया और उस जमाने में जो बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे उनकी समकक्ष वो उस जमाने में आ चुके थे। फिर दोस्तों 1991 में एक दूसरी फिल्म आई जिनका नाम है दिल है कि मानता नहीं। आमिर खान और पूजा भट्ट के ऊपर जो फिल्म आई गई ये फिल्म थी वो मार्केट में तो फ्लॉप रही, लेकिन उनके जो गाने थे वो गाने के ऊपर आज भी इंस्टाग्राम पे आपको हजारों लाखों रील्स मिलेगी। गुलशन कुमार के खुद के भाई किशन कुमार को कास्ट किया गया था और वो किशन कुमार के ऊपर फिल्म आई गई है। फिल्म का जो एक गाना था जिन्होंने एक सिंगर की पूरी लाइफ चेंज कर दी, वो कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन उस फिल्म से उनकी लाइफ बन गई और सक्सेस पॉइंट को टच किया। तो दोस्तों वो फिल्म थी बेवफा सनम और वो जो शख्स था जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है सोनू निगम, जिनका सॉन्ग आया था अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। वो जो बोल थे और वो जो गाना है वो कुछ इस तरीके से था, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मैं कोई सिंगर तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। तो दोस्तों ये से जो ये गाना आया था उनके अंदर से सोनू निगम को वो हाइट मिली थी जिनकी वो पूरी जिंदगी के लिए तलाश कर रहे थे और उसके अंदर ये टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार का आज भी वो शुक्रगुजार करते हैं। कुछ वर्ड्स में या ट्यून में या तो सुरों में गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन बस आपके सामने प्रेजेंट करने का मन हुआ तो कर दिया। दोस्तों गुलशन कुमार एक पॉजिटिव माइंडेड पर्सन थे और दान पुण्य में भी उनका काफी हद तक विश्वास था। आज भी आप वैष्णो देवी में जाएंगे तो उनके नाम से जो भंडारा चलता है वो टी सीरीज कंपनी के मालिक गुलशन कुमार का ही है, जिनके अंदर मुफ्त में यात्रियों को भोजन परोसा जाता है। एक समय ऐसा था कि मुंबई के अंडरवर्ल्ड के सामने हर कोई झुकने के लिए तैयार था उनको हफ्ता पहुंचाने के लिए, लेकिन उस वक्त गुलशन कुमार रेडी नहीं हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके इनकार की वजह से उनकी हत्या कर दी गई। हत्या की प्लानिंग कैसे हुई और हत्या कैसे की गई उनके बारे में तो मैं डेफिनेटली एक स्पेशल वीडियो ही बनाने वाला हूं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी उनके बारे में माहिती देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, जिनकी बदौलत आपको दूसरे वीडियो में कंटिन्यू करने में थोड़ी सी इजीनेस होगी। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि उनकी हत्या किस तरीके से की गई। 12 अगस्त 1997 को सुबह में अराउंड 10 बजे के आसपास का वक्त होगा और उस वक्त वो मंदिर में जाते थे। वो हर रोज जाते थे, वो उनका डेली रूटीन था। जब वो वहां पर मंदिर में दर्शन करने के लिए गए तब उनको पता नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का शायद आखिरी पल हो सकता है, लेकिन वो जब मंदिर में से बाहर निकले तब 3 लोग उनके सामने बैठे थे। वो 3 लोग में से एक बंदा आगे आया और उनके पीछे की साइड बंदूक रख के खड़ा होता है और कहता है बहुत पूजा हो गई, अब आगे की पूजा ऊपर जाके करना, और सीधा फायरिंग कर देता है। सूत्रों की माने तो दोस्तों पहली 2 या 3 गोली उनको लगी थी, लेकिन ऐसी जगह पर लगी थी जिनसे आदमी की मौत नहीं हो सकती, और उस गोली के लगने के बाद वो वहां से भागने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो गिर पड़े। उस वक्त कहा जाता है दोस्तों कि वो जहां पर गिरे थे उनके सामने एक झोपड़ी थी और गुलशन कुमार ने उनको अंदर आने के लिए इशारा भी किया था, और वो महिला जो दरवाज़ा खोलने के लिए वहाँ पे खड़ी थी उसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे अंदर ले लीजिए,
ताकि उन लोगों से वो बच सके। लेकिन वहाँ पर संजोग ऐसे खड़े हो गए कि वो महिला कुछ समझ पाए उनसे पहले ही जो 3 लोग थे वो वहाँ पर आ गए और उनको इनफ टाइम मिला गुलशन कुमार के शरीर में 15 और गोली घुसाने का। अराउंड 16 बुलेट्स फायर करके वहां पर उनकी 3 लोगों के द्वारा हत्या की गई और उनका जो ड्राइवर था उनको भी वो 3 लोगों ने पैर में गोली लगा दी थी और दोनों पैर में गोली लगने से वो भी वहां पर घायल हो चुका था और जो गाड़ी खड़ी थी वहां पर वो लेके वो लोग वहां से भाग गए। तो दोस्तों यही पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूं कि जिनकी बदौलत आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि गुलशन कुमार की हत्या किस तरीके से और कैसे प्लानिंग के साथ की गई थी। वो लोग कौन थे, वो लोग कहां पर बैठे थे, कितनी बार गुलशन कुमार को धमकियां मिल चुकी थी और किस तरीके से गुलशन कुमार उनको अवॉइड कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि एक शख्स ऐसा था कि वो लाइव फोन के ऊपर गुलशन कुमार की चीखें सुन रहा था और गोलियों की आवाज भी सुन रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से ग्रेट पर्सनालिटी गुलशन कुमार की हत्या की गई थी, जहां से दोस्तों उनको कूपर हॉस्पिटल जो नजदीक में थी वहां पर ले जाया गया और डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया था। अब हम टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। रिपोर्ट की माने तो 1985 में उनका जो एनुअल टर्नओवर था वो था 20 करोड़ रुपीस। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब 1, 2, 5 रुपए की भीख देने के लिए कोई तैयार नहीं था। आनों के अंदर बात हो रही थी। उस वक्त वो 20 करोड़ के मालिक थे। उसके बाद दोस्तों 1991 में उनका टर्नओवर हो गया 200 करोड़। ये एक छोटी अमाउंट तो हम नहीं गिन सकते। और गुलशन कुमार की जब डेथ हुई थी तब उनका एनुअल टर्नओवर था 500 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों ये थी गुलशन कुमार की इनकम। आज की डेट में दोस्तों कितना टर्नओवर होगा उनका तो शायद हिसाब लगाना भी नामुमकिन है। उनकी पत्नी का नाम है दोस्तों सुदेश कुमारी। उनसे उनको 3 बच्चे हुए, एक लड़का और 2 लड़की। लड़के का नाम है भूषण कुमार और वो आज टी सीरीज कंपनी को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं और जो नाम गुलशन कुमार ने बनाया था उनको बरकरार रखते हैं। दूसरी बेटी है दोस्तों, उनका नाम है तुलसी कुमार जो कि फिल्मों में गाना भी गाती है और एक अच्छी गायिका बॉलीवुड इंडस्ट्री में मानी जाती है। तीसरी लड़की का नाम है दोस्तों खुशी कुमार और वो एक अच्छी बॉलीवुड की फैशन डिजाइनर है जो कि अवार्ड तक ले चुकी है अपनी डिजाइनर की आर्ट की वजह से। टी सीरीज के कई गाने आए हैं जिनके अंदर खुशी कुमार एक्टिंग के तौर पे भी हमें नजर आई है और काफी हद तक उनका अच्छा लुक माना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से गुलशन कुमार की पर्सनल बायोग्राफी मैंने बताई। थोड़ी सी मेहनत की कदर भी आप लाइक करके करेंगे या कमेंट करके करेंगे तो दिल को खुशी होगी। इनके अंदर आपका कुछ पैसा तो नहीं जाएगा, बस आपके आशीर्वाद हमें मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, नई उड़ान के साथ, नए कैरेक्टर के साथ, नई रिसर्च के साथ, नए वीडियो के साथ, नए पोस्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।